कुछ मछुआरों ने जाल में एक सोने की बोतल पकड़ी, लेकिन जंग लगी देख उसे बेकार समझकर फेंक दिया। सालों बाद किसी ने इसे घर ले जाकर पीसने के औजार की तरह इस्तेमाल किया। फिर यह शहर की दीवारों में ईंट बनकर दफन हो गई। 100 साल बाद एक लड़की इसी बोतल पर चढ़कर महल की दीवार लांघने लगी ताकि सुंदर राजकुमार को देख सके। गलती से उसका पैर फिसला और बोतल जमीन पर गिर पड़ी। झट से धुआं निकला और उसमें कैद जिन्न आजाद हो गया। उसने लड़की को 3 इच्छाएं मांगने को कहा। पहली इच्छा राजकुमार का प्यार, ने उसे जादुई तेल से नहला दिया जिससे राजकुमार उस पर मोहित हो गया। दूसरी इच्छा राजकुमार का बच्चा, यह भी पूरी हुई, मगर घमंड में लड़की ने महल की अन्य रानियों को अपमानित कर दिया। जब वे उसे मारने आईं, तो जिन्न ने उसे तीसरी इच्छा मांगकर बचने को कहा, मगर वह भागने लगी और अंत में शाही हथियारों ने उसे मारकर समुद्र में फेंक दिया। जिन्न फिर समुद्र में समा गया। सदियों बाद एक मछुआरे ने मछली के पेट से वही बोतल निकाली। इसे एक व्यापारी ने अपनी युवा पत्नी को गिफ्ट किया। उत्सुकता में उसने बोतल खोली। जिन्न फिर प्रकट हुई, मगर इस बार महिला ने धन या सौंदर्य नहीं मांगा, बल्कि अपने आविष्कारों के लिए पहचान चाहिए। वह असाधारण बुद्धिमान थी जिसने रंगीन फिल्में और हेलीकॉप्टर जैसी चीजें बनाई थी। जिन्न समझ गई कि अगर वह पुरुष होती तो महान वैज्ञानिक मानी जाती, मगर एक महिला होने के नाते उसे बस एक अमीर की शोभा बनकर रहना पड़ा। पहली इच्छा हर ज्ञान को आत्मसात करने की क्षमता। जिन्न ने उसे किताबों का अथाह समुद्र दिया। उसने गणित, दर्शन और खगोल शास्त्र में महारत हासिल की। दूसरी इच्छा सपनों में प्रेरणा पाने की शक्ति। इससे उसने विद्युत चुंबकत्व की खोज की, पर ज्ञान ने उसे खुश नहीं किया। वास्तविकता में उसे पति की इच्छाओं का गुलाम बनना पड़ा। जिन्न उससे प्यार कर बैठी और हमेशा साथ रहने के लिए तीसरी इच्छा रोकने लगी, मगर महिला को किसी की कैद पसंद नहीं थी। क्रोध में उसने चिल्लाया और यह अनजाने में उसकी तीसरी इच्छा बन गई। वह सब भूल गई और जिन्न फिर बोतल में कैद हो गई। सदियों बाद इस्तांबुल की एक महिला उपन्यासकार ने एक प्राचीन दुकान में वही नीले सफेद कांच की बोतल देखी।